हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान के इस महासागर शिक्षा सिंधु में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी सीरीज़ चल रही है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। इसका थर्ड पार्ट आज हम बना रहे हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एक छोटे से प्रोग्राम से। आपको 3 नंबर्स दिए जाएं और आपको उनका एवरेज कैलकुलेट करना है क्लासेस को यूज़ करके। तो प्रोग्राम है हमारा कैलकुलेट एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। कमेंट लगा दिया हमने वैसे। इंक्लूड iostream.h और एक और फाइल इंक्लूड कर लेते हैं हम, conio.h। एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम होगा, मान लीजिए एवरेज ही हम उसका नाम रख लेते हैं। तीन वेरिएबल्स हम इसमें ले लेते हैं, ए, बी और सी। पब्लिक सेक्शन में चलिए यहाँ पर हमको एक और वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, फ्लोट। हमने वेरिएबल का नाम ले लिया avg। पब्लिक सेक्शन में हमें फंक्शंस बनाने पड़ेंगे हमारे, जिसमें एक हम बना देते हैं गेट डेटा या रीड डेटा कह सकते हो आप इसको मैं यहीं पे डिफ़ाइन भी कर देता हूँ क्लास के अंदर ही। आप चाहें तो इसको क्लास के बाहर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के। हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था। तो यहाँ मैं इसको क्लास के अंदर ही डिफ़ाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ, एंटर 3 नंबर्स और ए, बी, सी। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, तीनों वेरिएबल्स में वैल्यूज़ रीड करवा ली, स्कैन करवा ली या इनपुट ले ली कह लीजिए। दूसरा हम एक फंक्शन बनाते हैं void, जिसका नाम हम रख देते हैं, मान लीजिए प्रोसेस रख देते हैं, या कैलकुलेट भी रख सकते हैं आप, और भी कोई भी नाम आप चाहें वो रख सकते हैं। मैं इसको भी यहीं पर डिफ़ाइन कर रहा हूँ। तो avg इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी विद इन ब्रैकेट्स ले लेते हैं इसको हम, अपॉन 3, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर्स हैं तो एवरेज भी अपॉन 3 होगी। और आप चाहो तो यहीं पर प्रिंट कर सकते हैं एवरेज को, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे फिर एक और फंक्शन बना देता हूँ, पुट डेटा या प्रिंट डेटा या जो भी आप और भी कोई भी नाम देना चाहें। और मैं यहाँ पे आउटपुट दे देता हूँ सी आउट एवरेज इक्वल टू avg। तो avg की वैल्यू यहाँ पर हमने प्रिंट करवा दी और ये हमारा यहाँ पे फंक्शन ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, एक क्लास हमने यहाँ बनाई है और इस क्लास में हमने 4 डेटा मेंबर्स लिए हैं जो प्राइवेट मेंबर्स हैं, इंटीजर ए, बी और सी, और फ्लोट avg। 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास और 3 हमने फंक्शंस अलग अलग बनाए हैं, गेट डेटा, पुट डेटा और
प्रोसेस, यानी जो कैलकुलेशन करवाने के लिए एक अलग से फंक्शन बना लिया, एक फंक्शन हमने वैल्यूज़ को स्कैन करने के लिए बना लिया, और एक हमने वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए बना लिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बना सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, यहीं पर आप ऑब्जेक्ट्स भी डिक्लेयर कर सकते हो। चलिए फिर अब हम मेन को देखते हैं। मेन में सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। क्लास का नाम हमने दिया था एवरेज, और एवरेज का एक हम बना देते हैं ऑब्जेक्ट A1, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं A2, दो ऑब्जेक्ट हमने बना लिए। क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, A1 में वैल्यूज़ ले रहे हैं, तो A1 के लिए हम गेट डेटा को कॉल करेंगे। A1 के साथ ही हम प्रोसेस को भी कॉल करेंगे, और A1 के साथ ही हम पुट डेटा को भी कॉल करेंगे। तो ये सारा जो काम हो गया वो A1 के लिए हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे हम थोड़ा और क्लैरिफिकेशन के लिए एक मैसेज भी डाल देते हैं, सी आउट एवरेज फॉर ऑब्जेक्ट A1। ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि जब आप आउटपुट को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर A1 की वैल्यूज़ हैं, और फिर नीचे जो है वो सारी A2 की वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर जो है एज इट इज़ हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर A1 की जगह A2 कर लिया। ये थोड़ा सा आपके काम को फास्ट कर देगा। गेट CH हम लास्ट में लगा देते हैं, और मेन को क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा फंक्शन बन गया। इसको हम सेव कर लेते हैं, average.cpp, avg.cpp इसको मैंने नाम दे दिया है। एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ दी, मान लीजिए 14, 15 और 16 दे दी। चलिए, तो इसकी एवरेज आ गई 15। इसी तरीके से मान लीजिए हमने कोई और वैल्यूज़ दे दी 12, 15 और 17, तो इसकी एवरेज आ गई 14.66। इस तरीके से ये जो है हमारा प्रोग्राम एवरेज कैलकुलेट करेगा। तो ये सिंपल प्रोग्राम है, बहुत सिंपल प्रोग्राम है, जिसको आप पहले भी बना चुके होंगे। आपने C में भी इसको बनाया होगा, C++ में भी हो सकता है आपने इसको बनाया हो विदाउट क्लास को यूज़ किए हुए। तो वही सिंपल प्रोग्राम है। किसी भी प्रोग्राम को अगर आपको क्लास यूज़ करके बनाना है तो फ़र्क सिर्फ उतना ही होगा कि जो वेरिएबल्स डिक्लेयर होने वाले थे वो जो मेन में नहीं होकर आपको क्लास में डिक्लेयर करने हैं, और हर चीज़ के लिए, हर प्रोसेस के लिए आपको एक अलग फंक्शन बना देना है। वैल्यूज़ को लेने के लिए अलग फंक्शन, वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए अलग फंक्शन, और प्रोसेसिंग जो आपकी है, जो कैलकुलेशन है, उसके लिए एक अलग फंक्शन बनेगा। तो इस तरीके से ये जो है पूरा फंक्शन आपका तैयार है, एक प्रोग्राम जो है पूरा आपका तैयार है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट भी कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से ऊपर से आपको ये पूरा दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने कमेंट लगा दिया इंक्लूड कर ली फाइल्स को, उसके बाद हमने क्लास को डिक्लेयर किया, क्लास नाम रखा क्लास का एवरेज, उसमें वेरिएबल्स बनाए इंटीजर A, B, C, और एवरेज एक बनाया फ्लोट। गेट डेटा में हमने वैल्यूज़ इनपुट ले ली, मैसेज दे दिया एंटर 3 नंबर्स, और फिर वैल्यूज़ इनपुट ले ली A, B और C में। प्रोसेस एक फंक्शन बनाया हमने जिसमें हमने एवरेज कैलकुलेट करवाई, और फिर हमने एक पुट डेटा फंक्शन को बनाया जिसमें एवरेज को प्रिंट करवाया। तो इस तरीके से आपकी क्लास बन गई। और फिर हमने मेन में दो ऑब्जेक्ट्स बनाए एवरेज क्लास के A1 और A2,
उसके बाद में A1 के साथ में तीनों फंक्शंस को कॉल किया और फिर A2 के साथ में तीनों फंक्शंस को हमने कॉल किया। इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम हमारा एवरेज का बन गया क्लासेस को यूज़ करते हुए। उम्मीद है आज का ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आया है। आज के लिए इतना ही। हम फिर एक नया वीडियो लेकर बहुत जल्दी हाजिर होंगे और एक नया प्रोग्राम, एक नया वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक दो और प्रोग्राम करेंगे जो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके होंगे। उसमें हम एरे का भी यूज़ करेंगे और फिर आगे हम स्टैटिक फंक्शंस और स्टैटिक डेटा मेंबर्स को भी समझेंगे कि वो क्या होते हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम।